जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्वायर जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न जो लिए गए हैं आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न जो लिया गया है आपकी जो प्रतियोगी जो परीक्षा होने वाली है आगामी, उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है। आइए हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है। जो गढ़वाली एक भाषा होती है उस भाषा की जो उपबोली है वह क्या है। तो ऑप्शन हमारा एक क्या दिया है, खसपजिया, ठीक। बी ऑप्शन क्या है, पछाई। सी ऑप्शन है जुहारी। और जो डी ऑप्शन जो दिया है सलामी। आई बात समझ में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा क्या करेक्ट है। आई बात समझ में। और ये जो प्रश्न जो पूछा गया था उत्तराखंड का जो पीजीटी का जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लौकिक संस्कृत और ठीक है डैश अपनाकर हिंदी भाषा का उत्कृष्ट विकास हुआ है, ठीक। तत्सम स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। जो यहाँ पे जो स्थान जो खाली दिया गया है इसके लिए जो उचित जो विकल्प है वह कौन सा है, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है संस्कृत प्राकृत, ठीक। बी ऑप्शन दिया गया है प्राकृत और पाली। सी ऑप्शन दिया गया है वैदिक भाषा और पाली, ठीक है। डी ऑप्शन दिया गया है पाली और प्राकृत, ठीक। और इसमें जो करेक्ट हमारा जो आंसर है वह क्या है, इसमें जो करेक्ट हमारा क्या है डी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है, ठीक है। और ये जो प्रश्न जो पूछा गया है यूपीएसआई का जो परीक्षा हुआ था 2017 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है नगरी लिपि, ठीक है। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है। जो नागरी जो लिपि होता है उसको हम दक्षिण में जो हमारा जो दिशा है उसमें क्या बोलते हैं, दक्षिण की साइड के जो लोग हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या दिया है, नंदी नगरी। बी ऑप्शन दिया गया पहाड़ी नगरी। सी ऑप्शन दिया गया है दक्षिण नागरी। और जो डी ऑप्शन दिया गया है पर्वती नागरी, ठीक है। अब इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या है करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है करेक्ट है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था DSSB पीजीटी का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, कह रहे मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। ये जब जो नगर जो दिए गए हैं, जो आपके जो नगर सब दिए गए हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है, कौन सी बोली बोली जाती है। यहाँ पे देखिए बागड़ू दिया गया है, ठीक है, जो कि होता है बांगरू, ठीक है। ये बांगरू होता है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है खड़ी बोली। सी ऑप्शन क्या है ब्रज भाषा। और जो डी ऑप्शन क्या है अवधी भाषा, ठीक है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी, ठीक है। सी जो आपका ब्रज भाषा ये आपका क्या है करेक्ट है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए क्या है पाली। बी क्या है प्राकृत। सी क्या है अपभ्रंश। और डी क्या है आपका वैदिक संस्कृत। आई बात समझ में। और जो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है करेक्ट है, ठीक। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, ठीक है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन क्या है असमिया। दूसरा क्या है उड़िया। तीसरा कन्नड़। और जो आपका डी जो ऑप्शन दिया गया वो क्या है बांग्ला। हमारा जो सी ऑप्शन है वही क्या है करेक्ट है, ठीक है। जो कन्नड़ है वही हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है 7वां नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में, ठीक है, लिखी जाती है। इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है कह रहा है उड़िया, ठीक है। ए ऑप्शन जो है कह रहा है उड़िया। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है मराठी। सी ऑप्शन क्या कह रहा है गुजराती। और जो डी ऑप्शन आपका है क्या है पंजाबी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है मराठी। जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन है ये आपका क्या करेक्ट है। आई बात समझिए। अब अगला प्रश्न हमारा है 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है लिपि, ठीक है, किसे कहते हैं। जो लिपि है लिपि किसे कहते हैं उसको बताना है आपको। तो ए ऑप्शन क्या है अंकित करने को, ठीक है। पहला ऑप्शन है अंकित करने को। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है लिखित ध्वनि संकेतों को। तीसरा ऑप्शन जो है बोलने के तरीकों को। और जो आपका जो डी ऑप्शन है क्या है चित्रों को। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये क्या है करेक्ट है। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 9वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कह रहा है भाषाओं के पारिवारिक
वर्गीकरण का आधार है। जो भाषा है, भाषाओं का जो वर्गीकरण करने का जो तरीका है वह क्या है आपका? पहला है कह रहा है ऑप्शन अर्थ के आधार पर, ठीक है, इतिहास, दूसरा क्या है इतिहास, और सी ऑप्शन क्या कह रहा है रूप रचना, और जो डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। और जो आपका ई ऑप्शन है इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बीपीएससी का है, बिहार में आपको पता होगा 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्या है डी आपका करेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है 10वें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है क्या कह रहा है अनुच्छेद 343, बी कह रहा है अनुच्छेद 344, सी कह रहा है अनुच्छेद 345, डी कह रहा है अनुच्छेद 346। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, ए आपका क्या है करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से, ठीक है, उत्पन्न नई जनभाषा को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए परिचय भाषा, ऑप्शन नंबर बी साहित्यिक भाषा, ऑप्शन नंबर जो सी है मानक भाषा, और डी ऑप्शन क्या है हिंदुस्तानी भाषा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो क्या है करेक्ट है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न, अगला क्या कह रहा है देखिए 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, जो पश्चिमी जो हिंदी है उसकी बोली कितनी है उसको बताना है। ऑप्शन आपका दिया गया है ए क्या है 2, और बी में क्या है 3, और जो आपका सी है क्या है 4, और डी में आपका 5, ठीक है। अब तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है क्या है आपका करेक्ट है। आई बात समझिए। और देखिए यूपी टीजीटी का जो पेपर हुआ था 2011 में उसमें प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए कह रहा किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो भाषा होती है उस भाषा को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है राजभाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है क्या है उपभाषा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बोली, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है क्या है राष्ट्रीय भाषा। आई बात समझे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है वो क्या है करेक्ट है, मतलब बोली, ठीक है। और देखिए आपका यहाँ पे एसआई जो आपका जो पेपर हुआ था 2017 में, और यूपी टीजीटी का जो पेपर हुआ था यहाँ पे 11 में, ठीक है, ये सब प्रश्न उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो 14वां है इसमें क्या कह रहा है देखिए कह रहा है भाषा को बोलते समय होने वाली उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। जो भाषा यदि हम बोलते हैं, कोई भी भाषा यदि आप बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो उतार चढ़ाव जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है आरोही, ठीक है, बी क्या है ए क्या है ऑप्शन नंबर ए है अवरोही है, और बी क्या है आरोही, और सी क्या है अनुनासिक, और जो डी है क्या है आपका समास। तो ऑप्शन नंबर आपको जो सी है क्या आपका करेक्ट है, अनुनासिक बोलते हैं। आई बात समझ में। ये भी आपको जो पूछा गया था यूपीपीसीएल का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिए 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह कह रहा है क्या देखिए कह रहा है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। जो रोमन लिपि है इसका प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया है ए जर्मनी, बी क्या है फ्रेंच, सी क्या है कुपूर्वी, और जो डी आपका ऑप्शन आपका दिया गया है क्या है अंग्रेजी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वही क्या है करेक्ट है कुपूर्वी, ठीक है, ये आपका क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए कह रहा है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में, ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। पहला क्या है हिंदी, दूसरा क्या है मराठी, तीसरा क्या है तमिल, और जो आपका जो चौथा क्या है गुजराती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही क्या है करेक्ट है। हिंदी भाषा को सबसे अधिक बोला जाता है। जब आपका जनगणना 2001 में जो हुआ था इसके अनुसार यदि बात की जाए तो आपका जो हिंदी भाषा है ये आपका बोला जाता है। आई बात समझ में हिंदी भाषा को। चलिए अब बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का कह रहा है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। जो कन्नौजी जो बोली होती है, ठीक है, मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है इसको बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है फिरोजाबाद, बी दिया है मुरादाबाद, सी ऑप्शन दिया आपको इलाहाबाद, डी ऑप्शन दिया है कानपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है एक है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका कानपुर, ये आपका करेक्ट है। और ए प्रश्न का पूछा गया था यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था 2017 में, तब ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है
देखिए कह रहा है बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। जो बांगरू जो भाषा होती है ज़्यादातर हम किस राज्य में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है बिहार में, बी क्या है कर्नाटक, सी है हरियाणा और जो डी आपका ऑप्शन आपको दिया गया है ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको जो सी है ये आपका करेक्ट है। और ये जो पूछा गया UPSI 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न आपका जो है 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है लॉर्ड मैकाले ने, बी कह रहा है जॉन एडम्स ने, ठीक है, सी कह रहा है बोरेन हेस्टिंग्स ने और डी आपका क्या कह रहा है द लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ए क्या है करेक्ट है, लॉर्ड मैकाले ने, ये आपका क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न 20वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 20वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दलीप सेन, बी क्या है गोपाल स्वामी आयंगर, यहाँ पे गर है भाई मात्रा नहीं है यहाँ। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है महात्मा गांधी, डी क्या है आचार्य शुक्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो बी है ये आपका क्या है करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौलिक रूप है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है आपका परियोजना, बी क्या है पत्र, सी है परिचर्चा, डी आपका क्या है निबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है क्या आपका करेक्ट है परिचर्चा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जो बुंदेली जो भाषा है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है मागधी, बी क्या है सोरसैनी, सी है पैचासी और डी आपका क्या है अर्ध मागधी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो बी है ये आपका क्या है करेक्ट है सोरसैनी अपभ्रंश से। आई बात समझिए। अगला प्रश्न हमारा है 23वें नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जो ब्रज भाषा है इसका जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है। ए है क्या मागधी, बी क्या है सोरसैनी, सी क्या है पैचासी और जो डी है आपका क्या कह रहा है अर्ध मागधी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका क्या है एक करेक्ट है। ठीक है, सोरसैनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न हमारा है 24वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जो पहाड़ी जो हिंदी है इसका जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका क्या कह रहा है अपभ्रंश से, बी आपका कह रहा है खस से, सी आपका कह रहा है मागधी और डी आपका जो आपका कह रहा है क्या संस्कृत से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये क्या है आपका करेक्ट है। आई बात समझिए। अगला प्रश्न जो हमारा है 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, जो संथाली जो भाषा है वह किस परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है खस परिवार, बी कह रहा है द्रविड़ परिवार, सी कह रहा है आस्टिक परिवार। ठीक है, और जो डी आपका कह रहा है वह चीनी तिब्बती परिवार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या आपका करेक्ट है आस्टिक परिवार। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है 26वें नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है भारतवर्ष की आर्य भाषा है। जो भारत जो वर्ष है अपना इसका आर्य भाषा क्या है। पहला क्या है प्राकृत, दूसरा क्या है हिंदी, तीसरा है वैदिक संस्कृत और चौथा आपका क्या है राजस्थानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है ये आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न 27वें नंबर का क्वेश्चन, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। जो भाषा जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है किस शब्द से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है क्या कह रहा है भाष धातु। ठीक है, यहाँ पे भाष धातु रहेगा। सी ऑप्शन क्या है अपभ्रंश, डी ऑप्शन क्या कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या आपका करेक्ट है। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 28वें नंबर का क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। जो हिंदी भाषा का जो विकास है उसका क्रम क्या है। देखिए कह रहा है एक क्या कह रहा है संस्कृत से क्या हुआ पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है पहले पाली आई फिर प्राकृत फिर अपभ्रंश फिर हिंदी। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है पहले संस्कृत आई फिर पाली आई फिर प्राकृत आई उसके बाद अपभ्रंश। ठीक है, और डी क्या कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो ए है ये क्या आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है करेक्ट है। आई बात समझिए। अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। यहाँ पे जो बोलियाँ जो दी गई हैं इनमें से जो आपकी जो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है गढ़वाली, बी क्या है मालवी, सी क्या है कन्नौजी और डी आपका क्या है मैथिली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो क्या है
सी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 30 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। जो आपका जो 8वीं अनुसूची है उस अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आपको पता होगा उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो 26, बी 22, सी 15 और डी आपका 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है। इसमें से जो भाषाएं जो दी गई हैं इनमें से आदि जननी जो है वह कौन सी भाषा है। यानी पहला क्या है अपभ्रंश, ठीक है, दूसरा क्या है पाली, तीसरा क्या है संस्कृत और चौथा क्या है प्राकृत। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है आपका करेक्ट है। संस्कृत को हम क्या मानते हैं, आदि जननी मानते हैं, और संस्कृत भाषा को हम क्या बोलते हैं, देववाणी भी बोलते हैं। जो संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा को हम क्या बोलते हैं, देववाणी भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये देववाणी है, देववाणी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न हमारा है 35वें नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पहला क्या है मीरापुरी, दूसरा क्या है अवधी, तीसरा है हरियाणवी और चौथा क्या है कौरवी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है क्या आपका करेक्ट है। अवधी जो भाषा है आपका क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यह बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। मतलब यह जो बोली है, ये जो बोलियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है बुंदेली, बी क्या है अवधी, सी क्या है आपका छत्तीसगढ़ी और डी आपका क्या है बघेली। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो ए है ये आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ठीक है 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है बुंदेली का क्षेत्र है, जो बुंदेली जो भाषा है उसका क्षेत्र क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है, पहला क्या है जयपुर, दूसरा क्या है अजमेर, तीसरा क्या है जोधपुर। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या है कानपुर, जालौन और दतिया। ठीक है, तीसरा क्या है झांसी, जालौन और दातिया। डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका मुरैना, सीतपत और कुरुक्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है आपका करेक्ट है। आपका जो सी है ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। आज बात समझिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। जो आपकी जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भाषा, उस भाषा को बताना है। तो ये पहला क्या है उर्दू, दूसरा क्या है छत्तीसगढ़ी, तीसरा क्या है नेपाली और चौथा क्या है तमिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो बी है ये आपका क्या है करेक्ट है। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ये आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची के अनुसार यदि बात की जाए तो इसमें कुल कितनी भाषाएं आती हैं, 8वीं अनुसूची के अनुसार जो 8वीं अनुसूची है यदि इसकी बात की जाए तो इसमें कुल कितनी भाषाएं आती हैं, 22 भाषा। ठीक है, कितनी भाषा, 22 भाषा। ठीक है ना, 22 भाषा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। जो पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था यह किस वर्ष संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या है 1976, बी क्या है 1993, सी क्या है 1975 और जो आपका डी है वह कितना 1983। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है 1975। ठीक है, यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था और कहाँ पे हुआ था इसको भी आप यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में। ठीक है, नागपुर में हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 37 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। जो देवनागरी जो लिपि है वह मूलतः क्या है। ऑप्शन नंबर ए वर्णात्मक, बी तलात्मक और जो सी है संज्ञात्मक और जो डी आपका है अक्षरात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी है ये आपका क्या है करेक्ट है, अक्षरात्मक है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए कह रहा इनमें से किस राज्य में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहला क्या है गुजरात, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा कह रहा है इनमें से किस राज्य में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है ए क्या है करेक्ट है, गुजरात में। ठीक है, और जो प्रश्न पूछा गया था कब पूछा गया था, 2021 में। ठीक है, यूपीएससी का जब पेपर हुआ तब प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न आपका क्या है 39 नंबर का क्वेश्चन, शब्द हिंदी किस देश की बोली से बना है। जो शब्द जो हिंदी है वह किस देश की बोली से बना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कह रहा राजस्थान, बी क्या कह रहा है
काबुल देश, सी कह रहा है भारत और डी कह रहा है जापान। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है आपका करेक्ट है, भारत। आई बात समझ में। अगला प्रश्न हमारा है, अगला एवं लास्ट प्रश्न यही हमारा है 40 नंबर का क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है क्या कह रहा है अनुच्छेद 343, बी क्या कह रहा है अनुच्छेद 348, सी कह रहा है अनुच्छेद 342 और डी ऑप्शन जो कह रहा है अनुच्छेद 351। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है अनुच्छेद 343 इसी के तहत। ठीक है, तो दोस्तों और ये प्रश्न जो पूछा गया था यूपीएससी का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग अपने इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।